क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिकल बुक्स का एक स्टैक है जिसमें हर एक बुक का मास 0.4 kg के इक्वल है और एक बॉय है जो स्टैक को होल्ड करके रखे हुए है एज शोन इन द फिगर। बॉय क्या करता है कि अपने दोनों हाथ से स्टैक पर बैलेंस्ड हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करता है और फ्रिक्शन की वजह से स्टैक को होल्ड करके रखता है। और फिर वो क्या करता है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स का मैग्नीट्यूड धीरे धीरे डिक्रीज करना स्टार्ट करता है। तो जब हॉरिजॉन्टल फोर्स का मैग्नीट्यूड 120 न्यूटन के इक्वल होता है तो उस स्टैंड पर बुक्स जस्ट फॉल करना स्टार्ट करता है। तो ये फाइंड आउट करना है कि स्टैक में टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितने हैं और यह भी फाइंड आउट करना है कि थर्ड बुक और फोर्थ बुक के बीच फ्रिक्शन फोर्स कितना है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो पहले हम सिचुएशन को विजुलाइज कर लेते हैं। तो ये प्लेइंग कार्ड्स है और हर एक प्लेइंग कार्ड को हम एक बुक एज्यूम कर सकते हैं। तो ये स्टैक हो गया और जो बॉय है वो इस तरह से अपने दोनों हैंड से स्टैक को होल्ड किए हुए है और वो हॉरिजॉन्टल फोर्स का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करना स्टार्ट करता है। तो जब हॉरिजॉन्टल फोर्स का मैग्नीट्यूड 120 न्यूटन के इक्वल होता है तो उस इंस्टेंट पर बुक्स जो है वो जस्ट फॉल करना स्टार्ट करते हैं। इसको हम देख सकते हैं कि ये बुक्स जो हैं इस तरह से जस्ट फॉल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये एज्यूम करेंगे कि स्टैक में टोटल नंबर ऑफ बुक्स n के इक्वल है और हम पूरे स्टैक का फ्री बॉडी डायग्राम उस स्टैंड पर ड्रॉ करेंगे जिस स्टैंड पर f का मैग्नीट्यूड 120 न्यूटन के इक्वल है। ठीक है, ये स्टैक है और इसमें टोटल n बुक्स है। हर एक बुक का मास मान लेते हैं स्मॉल m के इक्वल है तो इसका वेट nmg के इक्वल हो जाएगा। अगेन दोनों तरफ हॉरिजॉन्टल फोर्स 120 न्यूटन एक्ट कर रहा है। तो लेफ्ट एंड से ये फर्स्ट बुक है और राइट एंड से ये फर्स्ट बुक है। दोनों पर फ्रिक्शन फोर्स इक्वल होगा। मान लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड F के इक्वल है। ठीक है, तो जब F की वैल्यू 120 न्यूटन के इक्वल है उस इंस्टेंट पर बुक्स जस्ट फॉल करना स्टार्ट करते हैं। तो फॉल करने से जस्ट पहले स्टैक का हर एक बुक इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिस्टम जो है वो फॉल करने से पहले इक्विलिब्रियम में होगा। सो वी हैव 2F इक्वल टू nmg। ठीक है, नेक्स्ट F की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। दिस विल बी द लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल टू, ये हो जाएगा म्यू बिटवीन हैंड एंड द बुक दैट इज म्यू hb into f. This is equal to mu hb is equal to 2/5 and f is equal to 120 Newton. So this implies that limiting friction is equal to 48 Newton. ठीक है, again we must have f less than equal to limiting friction. F का मैग्नीट्यूड हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा या उसके इक्वल होगा। सो दिस इम्प्लाई दैट F और FL दोनों की वैल्यू पुट करते हैं। F की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं तो हो जाएगा nmg/2 लेस देन इक्वल टू FL दैट इज 48 न्यूटन। सो दिस इम्प्लाई दैट n मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 2 into 48 divided by mg that is 0.5 into 10 and this implies that n is less than equal to 24. This is condition 1. ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि
दोनों एंड से एक बुक को छोड़ के रिमेनिंग जो n-2 बुक्स हैं उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। दिस इज लेफ्ट एंड, तो इस तरफ से ये फर्स्ट बुक होगा। दिस इज राइट एंड, तो इस तरफ से ये जो है वो फर्स्ट बुक होगा। ठीक है, तो बीच में रिमेनिंग n-2 बुक्स है, उसका हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो इसमें टोटल n-2 बुक्स है, इसका वेट n-2 mg के इक्वल होगा। अगेन दिस इज द सरफेस ऑफ बुक 2 फ्रॉम लेफ्ट एंड एंड दिस इज द सरफेस ऑफ बुक 2 फ्रॉम राइट एंड। दोनों सरफेस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स 120 न्यूटन के इक्वल है, ऐसे। अगेन दोनों सरफेस पर मान लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स F डैश के इक्वल है। ठीक है, सो वी हैव 2F डैश इक्वल टू n-2 इंटू mg। ठीक है, क्योंकि फॉल करने से जस्ट पहले सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। नेक्स्ट F डैश की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। So we have the limiting friction FL dash equal to mu BB। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो सरफेस है वो बुक 1 के कांटेक्ट में है, तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वो बिटवीन बुक्स होगा, दैट इज mu BB into F। So this imply that FL dash is equal to 1/4 into F, that is 120 Newton। So this imply that FL dash is equal to 30 Newton। ठीक है, अगेन अप्लाई करते हैं कि F dash must be less than equal to FL dash। ठीक है, अगेन पुटिंग F dash and FL dash, दिस इम्प्लाई दैट F डैश की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं तो हो जाएगा n-2 mg डिवाइड बाई 2 लेस देन इक्वल टू FL डैश, दैट इज 30 न्यूटन, एंड दिस इम्प्लाई दैट n-2 इज लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 इंटू 30 डिवाइड बाई mg, that is 4। So this implies that n-2 is less than equal to, ये हो जाएगा 15। So finally we have n less than equal to 70 and this is condition 2। ठीक है, दिस इज कंडीशन 1 एंड दिस इज कंडीशन 2, और दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली होल्ड करना चाहिए। तो ये कन्फर्म है कि जब कंडीशन 2 होल्ड करेगा तो कंडीशन 1 ऑटोमेटिकली होल्ड करेगा। सो फ्रॉम कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 वी हैव ओनली कंडीशन 2, दैट इज n मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 70। ठीक है, लेकिन यहाँ पर गिवन है कि जब F की वैल्यू 120 न्यूटन के इक्वल है, उस इंस्टेंट पर बुक्स जस्ट फॉल करना स्टार्ट करते हैं। तो कंफर्म है कि n जो है वो 17 के इक्वल होगा। ठीक है, सो वी हैव टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन स्टैक इक्वल टू 17। और यहाँ पर एक बात और कि किसी भी दो बुक के बीच जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो 30 न्यूटन के इक्वल है। तो अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन n-2 बुक्स के वेट को बैलेंस कर लेता है, तो n-2 से कम हम अगर बुक्स को लेते हैं तो उसको इजीली बैलेंस कर लेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने n-2 बुक्स को लिमिटिंग फ्रिक्शन से बैलेंस किया है। ठीक है, क्योंकि अगर ये बैलेंस हो गया तो n-2 से
बुक्स की संख्या जब कम होगी तो वो इजीली बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एन की जो वैल्यू है वो 17 के इक्वल है। नेक्स्ट थर्ड बुक और फोर्थ बुक के बीच फ्रिक्शन फोर्स फाइंड आउट करना है। तो हम देख सकते हैं कि लेफ्ट एंड से ये बुक 1 है, ये बुक 2 है, ये बुक 3 है और ये बुक 4 है। सिमिलरली फ्रॉम राइट एंड दिस इज बुक 1, दिस इज बुक 2, दिस इज बुक 3 एंड दिस इज बुक 4, ठीक है। तो दोनों एंड से थर्ड बुक और फोर्थ बुक के बीच जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें जितने भी बुक्स हैं उसको एक सिस्टम एज्यूम करके उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इस तरफ 3 बुक्स हैं और इस तरफ भी 3 बुक्स हैं, ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया कि इस सिस्टम में जो टोटल नंबर ऑफ बुक्स होंगे वो जाएगा 17 माइनस 3 माइनस 3, दैट इज 17 - 6, ठीक है। तो इसमें टोटल 11 बुक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो हम 11 बुक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो इस सिस्टम में टोटल 11 बुक हैं। दिस इज द सरफेस ऑफ बुक 4 फ्रॉम लेफ्ट एंड एंड दिस इज द सरफेस ऑफ बुक 4 फ्रॉम राइट एंड, ठीक है। तो इस पर बुक 3 अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स मान लेते हैं F" अप्लाई कर रहा है, इधर भी फ्रिक्शन फोर्स F" होगा और इसका जो वेट है वो 11 mg के इक्वल है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फोर्स दोनों तरफ 120 न्यूटन के इक्वल होगा, ठीक है। अगेन सिस्टम जो है वो फॉल करने से जस्ट पहले इक्विलिब्रियम में है। सो वी हैव 2F" इक्वल टू 11 mg, 2F" इक्वल टू 11 m into g. So this imply that F" is equal to ये हो जाएगा 22 न्यूटन। तो आंसर हो गया, ठीक है। सो वी हैव टोटल नंबर ऑफ बुक इन स्टैक इक्वल टू 17 एंड फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ बुक इक्वल टू 22 न्यूटन, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।